आदेश के बावजूद प्राचार्य पर वेतन रोकने का आरोप लगाया। सबलगढ़ 7 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान उच्च श्रेणी शिक्षक सुरेश चंद्र गुप्ता सोमवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सबलगढ़ के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने विद्यालय के प्राचार्य रघुवीर जरोलिया पर 15,000 रुपए रिश्वत मांगने और राशि नहीं देने पर वेतन रोके जाने का गंभीर आरोप लगाया है। सुरेश चंद्र ने बताया कि जिले में बीएससी और सीएसी पदों से मुक्त किए गए 24 शिक्षकों में से 23 का वेतन जारी हो चुका है। केवल एक मेरा 7 माह का रोका गया है। शिक्षक ने यह भी बताया कि कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय सबलगढ़ सुरेश गोयल की पत्नी का पिछले 8 महीनों से एम्स में भर्ती है। 7 माह से वेतन नहीं मिलने से मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य रघुवीर जरोलिया को 15,000 रुपए रिश्वत नहीं देने पर शिक्षक सुरेश गोयल का 7 माह का वेतन अब तक लंबित है। विभागीय अधिकारियों और प्राचार्य को लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ और उन्हें कर्ज लेकर खर्च चलाना पड़ रहा है। वही प्राचार्य रघुवीर जरोलिया ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि शिक्षक उनके विद्यालय में पदस्थ नहीं है। उन्होंने बताया कि विभाग के मार्गदर्शन मांगने के बाद अब शिक्षक के 5 माह के वेतन के बिल बनाकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर दिए हैं, जिनका भुगतान 3-4 दिनों में होने की संभावना है। देखिए कैलाश चंद्र गौड़ की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र गुप्ता, माध्यमिक शिक्षक। माध्यमिक शिक्षक। तो यहाँ आप आज कौन सा दिन है धरने का? धरने का दूसरा दिन है। तो धरना देने के लिए क्यों बैठना पड़ा आपको? इसके पीछे क्या कारण रहे? मेरा 7 महीने का प्रिंसिपल द्वारा 7 महीने का वेतन नहीं निकाला गया है। प्रिंसिपल का नाम क्या है? श्री रघुवीर जारोलिया। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मुझे कर्ज लेके उनकी पूर्ति करनी पड़ रही है। मेरी मिसेज की तबीयत खराब है, दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है। उसके उपचार के लिए बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है मेरी। मुझे घर के कार्यों में बाधा आ रही है। मेरा दिमाग टेंशन में रहता है, इससे आर्थिक संकट के चलते दूसरों का कर्ज, इतने 7 महीने से कर्ज ले रहा हूँ, अब उनका कर्ज भी नहीं बट पाया है मुझे। अब तो दूसरा कर्ज मुझको मिल नहीं रहा है। तो इसलिए आर्थिक संकट से गुजरना हूँ और बच्चे भूखे मरने की कंगार पे, इसलिए मुझे ये धरने पे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है वेतन नहीं निकालने। तो वेतन क्यों नहीं दिया गया? इसके पीछे कोई वजह है? वजह ये है कि वो रुपए मांग रहे थे मुझसे। कितने रुपए? कितने? 15,000 रुपए मांग रहे थे। 15,000 रुपए आपसे जो मांगे गए वो किस लिए मांगे गए? वेतन निकालने की एवज में। तो 7 महीने मतलब का वेतन निकाल देंगे अब। अच्छा। हाँ। तो वो क्या रिश्वत के तौर पे? रिश्वत के तौर पे ही और क्या? 15,000 रुपए रिश्वत के तौर पे? 15,000 रुपए रिश्वत के लिए ही तो मांग रहे हैं। अच्छा, तो आपने जैसे वेतन निकाल देंगे। अच्छा, जैसे आप 15,000 रुपए अगर रिश्वत के नहीं दोगे तो क्या वो आपका वेतन नहीं निकालेंगे? अब निकाल ही नहीं रहे हैं। पिछले 7 महीने से नहीं निकाला? 7 महीने से, यानी 2 महीने इनको आदेश हुए हो गए। हाँ, डीओ साहब का 2 महीने आदेश मुरैना से 24/11 को इनको आदेश 2025 का आदेश हुआ है, और आज दिनांक तक इन्होंने मतलब वेतन नहीं निकाला है। वेतन नहीं निकाला है, ऐसे ही टहलाते रहे। अभी तो आपसे जैसे पैसे की मांग की गई थी, वो उसको कितना समय हो गया जे रिश्वत के पैसे को? रिश्वत के पैसे को तो जब ही से मांग रहे हैं, जब शुरू से ही 2 महीने के उससे ही। अब पहले तो मुझे को टहलाते रहे, अब फिर लास्ट में जाके पैसे की उन्होंने कह दिया कि 15,000 रुपये दो, तुमको पूरे वेतन निकाल लेंगे। अच्छा, और 15,000 रुपये आपने नहीं दिए तो अभी तक मैं मतलब वेतन लटका दिया है। तो अभी आपकी क्या आगे की क्या कार्रवाई रहेगी इसमें? जब तक मेरा पूरा वेतन नहीं निकल जाएगा तब तक तो मैं धरने पे बैठा हूँ। अच्छा, चाहे जितने भी दिन हो जाएं। क्या आपने क्या बताया था अभी कि आपकी मिसेज का इलाज कहाँ चल रहा है? दिल्ली एम्स में चल रहा है। तो इस समय तो एम्स में जब इलाज चल रहा है तो इस समय पैसे की तो दिक्कत ज़्यादा आ रही होगी आपको? पैसे कर्ज लेके करना पड़ रहा है मुझको, तो दिक्कत तो मुझे बहुत, इसीलिए तो मजबूर होकर के बैठना पड़ा है। दिल्ली इलाज चल रहा है, इसलिए मजबूर हूँ। तो क्या नाम बताया प्रिंसिपल का? वो प्रिंसिपल का श्री रघुवीर जारोलिया। रघुवीर जारोलिया ने, प्रिंसिपल रघुवीर जारोलिया ने क्या डीओ के आदेश की भी अवहेलना की है इसमें? जी, अवहेलना ही है और क्या होता है। उनके आदेश 2 महीने 2.5 महीने हो गए। अच्छा, डीओ के आदेश बाद भी उन्होंने वेतन नहीं निकाला है। अभी तक वेतन नहीं निकाला है।
मैं परेशान हूँ। मैंने सभी तरीके से हाथ जोड़ करके विनम्र करके मैंने कोई भी मुझसे एग्रीमेंट ले लूँ। तो आपके जो वरिष्ठ अधिकारी जैसे बीओ वगैरह होते होंगे ना, तो उनको अवगत नहीं कराया आपने? मैंने डीओ साहब को भी लेटर दिए हैं। अच्छा, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कुछ हुआ? नहीं हुआ। अच्छा जी, इनको 4-5 बार तो लेटर दे चुका हूँ। कई बार प्रतिदिन आता हूँ मैं मौखिक, कई बार निवेदन किया है, मौखिक भी कहता हूँ, पर कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्यवाही नहीं। सर, कन्याशाला पे एक हेडमास्टर शिक्षक बैठे हुए धरने पे, तो उनके बारे में आप कुछ बताएं। कन्याशाला पे जो धरने पर बैठे हुए हैं सुरेश चंद्र गुप्ता माध्यमिक शिक्षक, उनको क्या है प्रतिनियुक्ति समाप्त करके जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उनको 5 महीने के लिए रखा गया था। वहाँ उपस्थिति के उपरांत उन्होंने एक आदेश जारी किया जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने, किसी रिक्त पद से उनका वेतन आहरण कर दिया है उपस्थिति के साथ। अच्छा, तो 5 महीने का, और जैसे 2 महीने का और वो बता रहे हैं वो? जी, मैं 2 महीने का अभी वेतन हम निकालेंगे, उनकी उपस्थिति जितनी होंगी उनका पूरा निकालेंगे, और कार्यवाही प्रचलन में है, उनका वेतन डल रहा है। और दूसरा उनका गुप्ता जी का एक आरोप और भी है, जो प्रिंसिपल हैं, तो उन पे एक आरोप है कि 15 तनख्वाह डालने के लिए 15,000 रुपये मांगे गए। क्या जारौलिया जी है, कौन से है वो? जी। वैसे ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि ऐसी बात है तो हम नियमित उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।